Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. Well students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज आपके रिवीजन फेज़ का सेकंड डे है, तो चलते हैं शेड्यूल के तरफ और देखते हैं कि आज वीक 1 का हमने कौन सा काम रिवाइज़ करना है. So students, here you can see schedule of week 1. Today is 7th of August, Friday. सो आज आप लोगों ने रीडर पेज नंबर 5 एंड 6 करने हैं और इन पेजेस पर जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो हैं स्केलेटन सिस्टम्स एंड मस्कुलर सिस्टम. वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो कंसेप्चुअल वे में करनी है, क्योंकि आपके टेस्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे जो आपके रीडर बुक से टॉपिक से रिलेटेड होंगे. इसके लिए आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा. आपने वीडियोस को 2 to 3 टाइम्स अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है और समझना है ताकि आप कंसेप्चुअल वे में टेस्ट की प्रिपरेशन कर सको. ओके स्टूडेंट्स, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ओपन योर रीडर बुक ऑफ साइंस पेज नंबर 5. हियर द टॉपिक इज द स्केलेटन सिस्टम. स्टार्ट रीडिंग. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग कीप इट इन माइंड के रीडिंग के लास्ट में आपका एक्टिविटी कॉर्नर है और एक्टिविटी कॉर्नर में टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. आप उन क्वेश्चंस का आंसर्स तभी दे सकते हैं जब आप वीडियो को अटेंटिवली सुनेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. थिंक व्हाट इट वुड हैपन Think what it would be like if there were no bones in your body. You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket or make any movement. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में आपसे कहा गया है कि अगर आप इमेजिन करें कि आपकी बॉडी में कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं हैं तो आपकी बॉडी कैसी दिखाई देगी. ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो किसी किस्म की मूवमेंट शो नहीं कर सकेगी. ना आप चल सकेंगे, ना भाग सकेंगे, ना खड़े हो सकेंगे, यहाँ तक कि आप बैठ भी नहीं सकेंगे. द नेक्स्ट इज ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैक बोन्स. आपकी बॉडी में मौजूद तमाम हड्डियाँ जब एक ग्रुप बना लेती हैं तो एक सिस्टम बन जाता है. उस सिस्टम को स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है और स्केलेटन सिस्टम उन तमाम जानवरों में प्रेजेंट होता है जिनमें बैक बोन्स होती हैं. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू. यह आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क मीन्स आपकी बोन्स को शेप देता है. और इसके साथ साथ नेक्स्ट ये बताया गया है कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है और यह आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है. The first one is give strength and support to the body. For example, the backbone called the spine helps you to stand straight. Frame the shape of your body. Third one, protect some very important and soft internal organs. For example, the skull protects the brain while the rib cage protects the lungs and the heart. Last is move the body. सो स्टूडेंट्स, स्केलेटन सिस्टम आपकी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जिस तरीके से आपकी जो बैक बोन है जिसको स्पाइन कहते हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होने में हेल्प करती है. इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है और आपके बहुत से इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये आपका स्कल है. स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन. ब्रेन इज़ अ सॉफ्ट ऑर्गन. इसी तरह ये आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई गई हैं रिब्स. आपकी जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं आपके लंग्स और हार्ट को. लंग्स एंड हार्ट बोथ आर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, पहले हम ये टेबल कर लेते हैं. डू यू नो the smallest bone in your body is inside your ear and known as stirrup, while the longest and the strongest bone in your body is your thigh bone, the femur. इसमें यह बताया गया है कि आपकी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है उसको कहते हैं स्टिरिप और स्टिरिप जो है वो आपके ईयर्स में प्रेजेंट होती है.
इसी तरह आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो आपकी थाई बोन है और उसको फीमर कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ। स्केलेटन सिस्टम किस से मिलकर बनता है? द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। आपका स्केलेटन सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स से मिलकर बनता है। A joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissue called ligament. The ligament join the two bones at the joint and stop it from falling apart. जॉइंट क्या होता है? जॉइंट आपकी बॉडी में एक ऐसी प्लेस होती है जो दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को आपस में जोड़ने में हेल्प करती है और ये आपस में एक टिश्यू के ज़रिए मिलती हैं जिनको लिगामेंट कहते हैं। इट मीन्स कि लिगामेंट ऐसे टिश्यूज़ हैं जो दो या दो से ज़्यादा बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और जहाँ पर ये जुड़ती हैं उस जगह को जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट हेल्प्स द बोन टू मूव बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव। जॉइंट्स आपकी बोन्स की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन तमाम जॉइंट्स मूवेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन अडल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कल में जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह कुछ जॉइंट्स हैं जो तमाम डायरेक्शंस में, तमाम इतराफ में मूवमेंट शो करते हैं। Such as the joint in your shoulder and the one in your hip. Such joints are called ball and socket joints. ऐसे joints तो जो तमाम directions में move करते हैं उनको ball and socket joints कहते हैं और वो आपके shoulders में और hips में present होते हैं, जैसा कि आपकी जो diagram है उसमें आपको दिखाया गया है। This is the shoulder joint and this is the hip joint. Okay students, now come to page number 6. Some joints move your bones in one direction only, like the joints in knee and elbow. You cannot move them in the opposite direction. Such joints are called hinge joints. अब एक और टाइप है जॉइंट्स की। उस टाइप में क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। ऐसे जॉइंट्स जिनमें आपके बोन्स जस्ट वन डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको हिंज जॉइंट्स कहते हैं। जो जैसा कि आपके जो नी और एल्बो में जो जॉइंट्स हैं वो आपके हिंज जॉइंट्स हैं, क्योंकि आप अपनी लेग को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके बोन्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगी। इसी तरह जो आपके एल्बो में बोन है उसको भी आप वन डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट डायरेक्शन में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसकी मूवमेंट करेंगे तो क्या होगी, आपकी बोन ब्रेक हो सकती है। Now come to next topic, the muscular system. Though the skeletal system is very important system of your body, it cannot work on its own. It needs support from the muscular system to perform its job. बेशक आपका skeletal system आपके बॉडी का सबसे अहम सिस्टम है, लेकिन वो खुद से काम नहीं कर सकता। उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये सपोर्ट उससे कहाँ से मिलती है? मस्कुलर सिस्टम से। नेक्स्ट इज व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ। मस्कुलर सिस्टम किस से मिलकर बना है? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। मस्कुलर सिस्टम मसल्स और टेंडन्स से मिलकर बना है। अब मसल्स क्या हैं? मसल्स इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। मसल्स ऐसे टिश्यूज़ हैं जो बहुत से बंडल ऑफ सेल्स मींस ढेर सारे सेल्स से मिलकर बने हैं और इनका फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी में मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टास्क जो हमने रिवाइज करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर एक्टिविटी कॉर्नर। हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। The first one is write any two functions of skeleton system. Skeleton system के हमने बहुत से functions पढ़े हैं। क्वेश्चन में आपसे just 2 functions पूछे गए हैं, तो जो आपको easy लगते हैं आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। The next is what is joint? Joint किसे कहते हैं? Third is name the smallest bone in your body and where it is present in the body.
आपकी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट इज व्हाट अ मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ। मस्कुलर सिस्टम किस से मिलकर बना है। द नेक्स्ट इज व्हाट आर मसल्स टिश्यूज। मसल्स टिश्यूज किसे कहते हैं। द लास्ट इज नेम द लॉन्गेस्ट बोन एंड वेयर इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में कौन सी है और ये किस जगह प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रिटन प्रैक्टिस की तरफ कि आपने रिटन प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। इसके लिए आपने अपना रफ रजिस्टर ले लेना है और इसमें आपने साइंस का जो पोर्शन है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से पेज को प्रिपेयर करना है। मेंशन योर डेट, डे, देन टॉपिक्स, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद रीडर पेज नंबर 5 एंड 6 मेंशन करना है। आफ्टर डैट एक्टिविटी कॉर्नर की हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करके अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और उसके बाद आप लोगों ने नोट डाउन करना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।